आज है हमारा डे 6 सीनियर्स योगा का, जिसमें हम करेंगे चेयर योगा फॉर रिलैक्सेशन। जिसमें जिन लोगों को खड़े होकर करने में अभ्यास दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो आज का अभ्यास बिल्कुल आपके लिए है। क्योंकि आज का अभ्यास बिल्कुल आराम से चेयर पर बैठकर हम करेंगे। प्रभावी भी है, सरल भी है और इजीली आप इसे फॉलो कर पाएंगे। नमस्ते, मेरा नाम भोली परिहार है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ सिद्धि योगा में आज के अभ्यास के लिए। तो अपने मन को मजबूत कर लीजिए और शरीर को और मन को शांत करने के लिए आज के अभ्यास के लिए आप सभी तैयार हो जाइए। चलिए मिलकर शुरू करते हैं अपना आज का अभ्यास शुरू और करते हैं अपने तन को मन को पूरी तरह से आज के अभ्यास से रिलैक्स। आज के अभ्यास के लिए हमें कुछ प्रॉप्स चाहिए, आप उन्हें लाके अपने पास रख लीजिए। आपके लिए अभ्यास करना काफ़ी सरल हो जाएगा। जैसे एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है हमारा बॉल्स्टर। तो अगर आपके पास बॉल्स्टर हो तो उसे अपने पास लाके रख लें। और कई बार जो हमारे घर में दीवान बेड होते हैं या हमारे घर में जो सोफ़े होते हैं उसमें हम इस तरीके के तकिए यूज़ करते हैं। तो अगर आपके पास सिमिलर हो तो वो ले आइए, वरना अगर ये नहीं है तो इसकी जगह आप 2 तकिए अपने आस-पास रख लीजिए। और तकिया अभी मिलना मुश्किल हो अभी इस समय, तो कोई ब्लैंकेट पड़ी हो जो थोड़ी हाइट हो जिसकी अच्छी, जो आपकी बॉडी को सपोर्ट कर पाए, तो उसको तह बना के अपनी हैंड रेंज में रख लीजिएगा, जिससे आप आसानी से उसे यूज़ कर पाएँ। एक और चीज़, आज का पूरा अभ्यास हम करेंगे हमारी चेयर पर बैठकर। और जो आपकी चेयर है उसको दीवार के थोड़ा आस-पास रखिएगा, जिससे कोई आसन ऐसा आ जाए जहाँ आपको सपोर्ट की ज़रूरत है या चेयर आपकी स्लिप कर रही है तो वॉल के अगेंस्ट लगा दें, बस इसलिए। ठीक है? शुरू करते हैं हम सभी डीप ब्रीथिंग से। तो सभी अपने हाथों को इस तरीके से अपनी थाइज़ पर रख लें, पैरों में गैप करते हुए, और धीरे से आँखें बंद। मेरे साथ 3 गहरे लंबे सांस भीतर भरें और छोड़ दें और अपने आप को शांत करने की कोशिश करें अभ्यास शुरू करने से पहले। गहरा सांस भीतर भरें और बाहर। सांस भरें और बाहर। धीरे धीरे गहरा लंबा सांस भीतर भरते हुए अपने आप को, अपने मन को शांत करें और सांस बाहर। सभी धीरे से आंखें खोलेंगे। यहीं से चलते हैं ग्रीवा संचालन वेरिएशन सी के लिए। सिंपल लैंग्वेज में हम लोग अपनी नेक को, गर्दन को यूज करेंगे। तो सभी मेरे साथ इस तरीके से आप गर्दन को सांस छोड़ते हुए साइड में ले जाएंगे, सांस भरते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए ऑपोजिट एंड देन सेंटर। ब्रीदिंग का समझना है, आप नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ कर सकते हैं। शुरू करेंगे सभी यहीं से, राइट साइड से। 1 2 3, पूरा कंधे के पास ले जाने की कोशिश करें अपनी चिन को। 4 5 6 7 8 9 10 और वापस। यहीं से चलते हैं हम सभी। हमारा विन्यासा करने वाले हैं और विन्यासा रहेगी उपविष्ट कोणासन और उत्तानासन के बीच का वेरिएशन है ये। मतलब अपनी बॉडी को हल्का आगे झुकाते हुए हमारे हिप्स को, कमर को अच्छी मजबूती देता है। तो सभी अपने हाथों को इस तरीके से उपविष्ट उत्तानासन के वेरिएशन में अपने घुटनों के ऊपर ले आएंगे, कमर खींच लें ऊपर की तरफ, सांस भरेंगे मेरे साथ। छोड़ते हुए आपको अपनी बॉडी को आगे की तरफ झुकाना है और सांस भरते हुए आप पीछे की तरफ ले जाएंगे, कमर को सीधा करते हुए। मैं एक बार साइड से दिखा देती हूँ। इस तरीके से पैरों में गैप, बॉडी को आगे झुकाएंगे और सांस भरते हुए पीछे। शुरू करेंगे सभी लगातार 8 बार मेरे साथ, और ब्रीदिंग के साथ करना है। सांस भरें पहले, शुरू करें। 1, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। 2, सांस भरें और छोड़ें। 3, सांस भरें और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। 4, सांस भरते हुए पीछे और छोड़ते हुए अपनी पूरी कमर को सीधा रखते हुए कोहनियां भीतर और आगे। सांस भरेंगे, सभी पीछे जाएंगे। सांस भरते हुए धीरे धीरे आगे। 6, सांस भरें 2 बार और
और सांस छोड़ते हुए चेहरे पर हल्की सी मुस्कान रखते हुए आगे झुकेंगे। अब धीरे से एक और आखिरी बार पीछे जाएंगे और सांस छोड़ते हुए बॉडी आगे धीरे से आएंगे वापस। अब यहीं पर उपविष्ट उत्तान आसन की वेरिएशन में होल्ड करेंगे, जो कि हम प्रॉप से करने वाले हैं। तो सभी अपने पैरों में उतना ही गैप रखेंगे। अब देखिए, आपके पास तकिया या बॉल्स्टर जो भी इस समय हो, अगर 2 तकिए हों तो तकिया या जो भी यूज करें अपनी थाइस के ऊपर इस तरीके से अपने प्रॉप को आपको रख लेना है। उसके बाद सभी मेरे साथ पैरों में गैप रखते हुए अपने हाथों को प्रॉप के ऊपर ले आए। अब सांस भरेंगे और छोड़ते हुए अपनी बॉडी को, देखिए ज़्यादा आगे नहीं जा सकते तो यहाँ झुकते हुए कमर सीधी करते हुए यहाँ होल्ड करें। जिन्हें लगे आप अपनी बॉडी को लूज करके ढीला नीचे की तरफ छोड़ पाएंगे तो यहाँ मेरे साथ 5 सेकेंड होल्ड करें। पूरी गर्दन ढीली, बॉडी रिलैक्स। 5, पूरा नीचे जाने दे बॉडी को। 4, 3, बिल्कुल ढीला छोड़कर रखें बॉडी को। 2 and 1। सांस भरते हुए सभी धीरे से वापस आएंगे। अब यहीं से अगले आसन के लिए चलते हैं, अर्ध उपविष्ट गरुणासन के लिए। तो उसके लिए आप सभी को आपका जो तकिया या प्रॉप जो भी यूज कर रहे हैं इस तरीके से पैरों के नीचे रख लीजिए और अपने पैरों को आप उसके ऊपर ले आएंगे। अब यहीं से सभी अपने लेफ्ट लेग को उठाते हुए इस तरीके से राइट लेग के ऊपर से क्रॉस कर लेंगे। क्योंकि हम अर्ध करने वाले हैं मतलब हाफ, तो ऐसे क्रॉस करना है और बस। यहीं से अपनी पूरी कमर को सीधा रखते हुए हाथों को नमस्कार में ले आएं, कोहनियां लिफ्ट करें और होल्ड करें। जिन्हें लगे कि आप अपने पैरों को 2 रैप कर पाएंगे, पहला रैप ऊपर से और दूसरा शिन के पास, तो इस तरीके से नहीं हो पाए कोई दिक्कत नहीं। होल्ड करें सभी मेरे साथ, कमर को सीधा रखते हुए। 5, पूरा खींचे कमर को ऊपर की तरफ। 4, 3, कमर को जितना सीधा रख पाएंगे उतना अपनी बैक को मजबूत करेगा यह आसन। 2 और 1। धीरे से हाथों को वापस लाएं और अपने पैर को सहारा देते हुए अपने पैर को बदल लें। सभी अपने राइट लेग को लेफ्ट लेग के ऊपर से क्रॉस करते हुए इस तरीके से रख लेना है। अब यहीं से 2 रैप कर पाए तो आपकी इच्छा, कमर सीधी, होल्ड करें। 5, 4, लगातार सीधा करते हुए अपनी कमर को। 3, 2 and 1। धीरे से आप सभी अपने पैर को रिलीज कर देंगे और प्रॉप को भी हटा देंगे। अब यहीं से अगले आसन के लिए चलते हैं। करने में भी काफी सरल है। तो इसके लिए सभी को अपने पैरों को वाइड कर लेना है इस तरीके से, और आपके जो पंजे हैं इस तरीके से आप बाहर की तरफ खोल दीजिए। यहीं से चलते हैं उपविष्ट प्रसारित ताड़ासन के लिए। तो सभी के हाथ इस तरीके से उनके घुटनों पर, पंजे हल्के बाहर खोलते हुए चेस्ट को सीधा करें और सामने देखते जाएं, कंधों को पीछे की तरफ रोल करते हुए। होल्ड करेंगे यहीं पर। 5, अपनी कमर को सीधा करते जाएं। 4, ऊपर की तरफ खींचते हुए पेट को हल्का अंदर की तरफ खींचें। 3, कंधे रिलैक्स रखते हुए हल्का पीछे पुश करें। 2 और 1। यहीं से आराम से अपने हाथों से सहारा देते हुए पैरों को आगे ले आएं और अब चलेंगे यहीं से चेयर दंडासन, मतलब चेयर पर बैठकर किए जाने वाले दंडासन में। उसके लिए सभी को हल्का आगे आना है अपनी चेयर पे। पीछे से अगर कोई पार्ट चेयर का पकड़ पा रहे हो, हाथ से ग्रिप कर पा रहे हो तो पकड़ लें इस तरीके से, वरना आप चाहें तो अपने हाथों को पीछे, अगर कोई सपोर्ट है, सहारा है तो रख सकते हैं। पैरों को सामने खींचते हुए इस तरीके से आप सीधा करेंगे। अब जिन्हें लगे कि पीछे को बॉडी नहीं जा रही तो हाथों को थाइस पर रखें, यहाँ होल्ड कर लें। पंजे अपनी तरफ खींचते हुए यहीं रुकेंगे मेरे साथ 3 सेकंड के लिए इस आसन में। 3, पूरी कमर सीधी करते जाएं, डॉर्सी फ्लेक्शन करें, पंजे अपनी तरफ खींचे। 2, घुटनों को नीचे की तरफ प्रेस करते हुए आपकी जो नी कैप है, जिसे पटेला बोलते हैं, उसे ऊपर प्रेस करते जाएं। नी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा आसन है। और ये हुआ 1। यहीं से सभी मेरे साथ अपने पैरों को बेंड करेंगे एक एक करके और अपनी चेयर के सेंटर में आ जाएंगे पूरा, और यहीं से करेंगे बद्ध हस्तासन। बद्ध हस्तासन, अपनी कमर के पीछे हाथों को बाउंड करना है। मैं एक बार पीछे से दिखा देती हूँ कि किस तरीके से आप करेंगे। पैर जुड़े रहेंगे, दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरीके से आप लॉक करेंगे और आपके जो हाथ हैं उन्हें नीचे की तरफ आपको धकेलना है, पुश करना है।
कंधे ओपन करते हुए ऊपर देखेंगे। अब देखिए, सब लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो अपने हाथों को पीछे से पकड़ पाएँ, ठीक है? उस केस में चेयर पर हल्का आगे आएँगे, दोनों हाथों से जो भी हिस्सा चेयर का आप पकड़ पाएँ और इस तरीके से आप अपनी चेस्ट ओपन कर कर होल्ड करेंगे। अब ये उनके लिए है जो अपने हाथों को लॉक ना कर पाएँ। सभी होल्ड करेंगे मेरे साथ 3 सेकंड के लिए इस आसन में। हाथों को बाउंड करें अपनी कमर के पीछे, पैरों में हल्का कंफर्टेबल गैप, सांस भरते हुए चेस्ट ओपन, गर्दन ऊपर, होल्ड करते जाएं। 3, बस 3 सेकंड, ज्यादा नहीं। 2, कंधे लगातार पीछे पुश करते जाएं, पूरी चेस्ट को खुलने दें, बहुत ही अच्छा हमारी हार्ट और लंग हेल्थ के लिए। और 1, धीरे धीरे अपने हाथों को रिलीज करते हुए यहीं से हाथों को वापस ले आए। अब हम करने वाले हैं कैट पोज। कैट पोज काफ़ी आसान है और यहीं एक ही जगह बैठकर ही करेंगे ज़्यादातर आसन हम। तो अब यहीं से अपने पैरों में सेम कंफर्टेबल गैप रखते हुए सभी अपने हाथों की उंगलियों को इस तरीके से फंसा लें, आपस में लॉक कर लें और हथेली को इस तरीके से बाहर ले आएं। सभी यहाँ तक साथ में करेंगे। सांस छोड़ते हुए अपनी जो पूरी बैक है उसे राउंड करना है और कंधों को बाहर की तरफ पुश करते हुए अपनी नाभि की तरफ, अपनी नेवल की तरफ आपको देखना है और यहीं पर सभी पूरा आर्च करते हुए अपनी बैक को होल्ड करेंगे। बने रहें यहीं पर, सांस भरें पहले और छोड़ते हुए खींचे। 5 सेकंड रुकेंगे इस आसन में यहीं पर मेरे साथ, खींचते हुए लगातार अपने हाथों को बाहर की तरफ। 5, 4, नाभि की तरफ देखते जाएं। 3, पूरा स्ट्रेच करें। 2 एंड 1, धीरे धीरे अपने हाथों को सभी वापस ले आएंगे अपने थाइस पर और अब हम करने वाले हैं उपविष्ट परिवृत्त उत्कट आसन। ये जो हमारा चेयर पोज है उसका वेरिएशन है। तो सभी अपने पैरों को इस तरीके से जोड़कर पूरा पास ले आएंगे। दोनों हाथों को नमस्कार में ले आएं, अपनी कूहनियों को रिस्ट से अलाइन कर दें। 2 वेरिएशन है, पहले देखेंगे फिर करेंगे जो आपको सूट करे। सांस छोड़ते हुए राइट साइड ट्विस्ट करें, हल्का जो नीचे नहीं जा पा रहे यहीं ट्विस्ट करेंगे और अगर आप अपनी एल्बो को अपनी नी के ऊपर से क्रॉस करा पाएं तो आप यहाँ होल्ड करेंगे। बने रहें मेरे साथ, या तो यहाँ या तो हल्का ट्विस्ट करते हुए। 5 सेकंड इस आसन में। 5, पूरा ट्विस्ट करते हुए ऊपर देखते जाएं। 4, बहुत ही बढ़िया आपके डाइजेशन के लिए, आपकी बैक हेल्थ के लिए। 3, कुछ सेकेंड्स और बने रहें, ज्यादा प्रेशर न डालें, जितना आप कंफर्टेबली कर पाए। ये हुआ 2 और 1, सांस भरते हुए सेंटर। अब सांस छोड़ते हुए दूसरी ओर से या तो हल्का ट्विस्ट करें या तो पूरा इस तरीके से लॉक करते हुए धीरे धीरे पूरा बाहर की साइड देखें। 5, 4, 3, कुछ सेकेंड्स और। 2 और 1, धीरे से सेंटर में आएंगे। यहीं से सभी अपने हाथों को रिलीज कर दें। अगले आसन के लिए चलते हैं। यहीं से चलते हैं सीटेड हिप रोटेशन की तरफ। अब एक्सटर्नल हिप रोटेशन है तो मतलब बाहर की तरफ ले जाएंगे। तो सभी अपनी चेयर पर पहले पीछे की तरफ चले जाएं इस तरीके से और जिनकी कमर सीधी रखने में ज़्यादा प्रेशर आ रहा हो तो आप पीछे जाके आपकी जो कमर है उसे इस तरीके से चेयर के पीछे वाले हिस्से से आप सपोर्ट दे दें। अब दोनों हाथ आपके थाइस पर, अब कमर सीधी हो जाएगी। अब हाथ का सहारा देते हुए अपने पैर को बाहर की तरफ इस तरीके से एक्सटर्नल बाहर की तरफ रोटेट कर दें। होल्ड करेंगे यहीं पर इसी आसन में 5 सेकेंड के लिए, कमर को लगातार सीधा रखते हुए। 5, और जो आगे रह के जिन्हें लगता है सपोर्ट नहीं चाहिए तब आप यहां होल्ड करेंगे। 4, बाहर की तरफ पुश करें अपनी नी को। 3, 2 और ये हुआ 1। हाथ से सहारा दें और आराम से अपने पैर को वापस ले आएंगे। सभी दूसरी ओर से करेंगे। धीरे धीरे अपने पैर को सभी बाहर की तरफ रोटेट करना शुरू करें इस तरीके से और दोनों हाथ इस तरीके से घुटनों पर, बॉडी सामने रखें, साइड में टिल्ट नहीं करनी। 5, खींचते जाएं कमर को ऊपर सीधा करते हुए, पंजा बाहर रहेगा लेफ्ट वाला। 4, 3, आप चाहें अगर नी अंदर आ रहा है तो इस तरीके से बाहर पुश कर सकते हैं सहारा देते हुए अपने हाथ से। 2 और 1, धीरे से सहारा देते हुए धीरे से अपने पैर को वापस ले आए। यहीं से ईगल पोज करेंगे जो हम की पूरा ट्विस्टिंग करते हुए, अभी हमने किया उसका वेरिएशन किया था और अब उसका दूसरा वेरिएशन है जिसमें हम पूरा ट्विस्ट करेंगे। तो ईगल पोज ट्विस्टिंग करेंगे। सभी आपके जो पैर हैं
और ये दूसरा वेरिएशन है। लेफ्ट लेग सभी अंदर ले जाएं इस तरीके से, राइट लेग को ऊपर से क्रॉस कर लेंगे इस तरीके से। अब यहीं से सांस भरते हुए अपने हाथों को खींचकर यहाँ ले आए। ये पहला वेरिएशन है, फिर दूसरा बताऊंगी, जो अच्छा लगे आप कर लीजिएगा। अब आपको धीरे से आपकी जो बॉडी है, अब क्योंकि राइट पंजा ऊपर है तो आपको राइट साइड ही ट्विस्ट करना है और साइड में इस तरीके से आप देखेंगे। अब जिनको लगे आप अपने पैर को ऊपर रख पाएंगे इस तरीके से और उसके बाद आप ट्विस्ट कर पाएंगे यहाँ, तो आप इस तरीके से करेंगे। दोनों में से जो ठीक लगे आप कर लीजिए। सांस भरते हुए सभी हाथों को कंधे के बराबर लाएं, पहला वरना दूसरा वेरिएशन। सांस भरें, छोड़ते हुए मेरे साथ राइट साइड ट्विस्ट करेंगे, होल्ड करेंगे। 5, पूरा साइड में देखते जाएं। 4, 3, 2 और 1। सांस भरते हुए सेंटर में आएंगे और यहीं से अपने पैर को सभी बदल लेंगे। राइट लेग तो नीचे, लेफ्ट आएगा ऊपर। अब भरें सांस मेरे साथ, हाथ कंधे के बराबर। सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करते हुए साइड में, जरूरी नहीं आप बहुत ज्यादा ट्विस्ट करें, हल्का कर पा रहे हैं तो यहां रुक जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 5, 4, पूरा ट्विस्ट करें। 3, 2 और 1। सांस भरते हुए सेंटर में आएंगे और अपने हाथों को वापस नीचे लाएंगे। पैरों को अनवाइंड कर दें। अब यहीं से हम करने जा रहे हैं सीटेड बद्ध कोणासन, जो कि चेयर पर बैठकर और अपने प्रॉप के साथ करेंगे। तो सभी के पास बॉल्स्टर हो या तकिया, जो भी आप इस समय यूज कर रहे हैं, जैसे कि हमने शुरू में डिस्कस किया था, इस तरीके से आपके जो दोनों पैर हैं उनको अपने प्रॉप के ऊपर ले आइए। यहाँ हल्का पीछे जाएंगे और अपनी जो कमर है उसको चेयर के पीछे वाले पार्ट से सहारा दे देंगे। दोनों घुटनों ओपन करेंगे, पंजों को जोड़ते हुए हाथ रखेंगे थाइस पर। अब चेस्ट ओपन करें और आप चाहें तो आंखें भी बंद कर सकते हैं। सभी यहीं पर मेरे साथ इस आसन में बने रहेंगे पूरा 5 सेकंड। आंखें बंद करें, रिलैक्स करें और घुटनों को बाहर नीचे की तरफ जाने दें। 5, 4, 3, इनर थाइज में हल्की हल्की स्ट्रेचिंग फील करें। 2 और 1। धीरे से आंखें खोलेंगे। सभी अपने हाथों को बाहर की तरफ ले जाएं अपने पैरों के और एक एक करके अपने पैरों को इस तरीके से सेंटर में ले आइए। अब जिन्हें पीछे से सहारा चाहिए तो आप यहीं पर पूरे टाइम चेयर का सहारा लेकर रख सकते हैं। डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करेंगे। ये हमारी लंग्स की कैपेसिटी को इम्प्रूव करने में, हमारी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करने में ये ब्रीदिंग हेल्प करती है। तो अपने प्रॉप को आप साइड में रख दीजिए और यहीं से हम आगे बढ़ते हैं। तो सभी आपके जो दोनों हाथ हैं, अब क्या आप इस तरीके से रख सकते हैं, यहाँ हमारी रिब्स होती हैं उनके पास यहाँ रख सकते हैं हाथों को, और आप चाहें तो इस तरीके से क्रॉस करेंगे और अपनी रिब्स के पास उंगलियों को खोलकर इस तरीके से अपने हाथों को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? जिससे आप खुद फील कर पाएं कि किस तरीके से आपके जो रिब्स हैं वो बाहर की तरफ जा रहे हैं, आपका डायफ्राम नीचे की तरफ जा रहा है। आप खुद फील कर पाएंगे और अवेयरनेस को बढ़ा पाएंगे। तो सभी अपने हाथों को क्रॉस कर लें, वरना ऐसे रख लें। आंखें बंद करेंगे। लगातार 8 बार हम इस डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग को करेंगे। सभी की आंखें बंद। एक गहरा सांस भरें और छाती को फुलाते हुए, और छोड़ें। सांस भरें और बाहर। सांस भरें और बाहर। सांस भरें और बाहर। गहरा लंबा सांस भीतर और सांस छोड़ें। 2 बार और करेंगे सभी मेरे साथ, कुछ काउंट्स ऊपर नीचे, कोई दिक्कत नहीं। और छोड़े सांस पूरी तरह बाहर और अपने आप को लाइट और रिलैक्स महसूस करें। एक आखिरी बार सांस भरेंगे और छोड़ देंगे।
सभी यहीं से अपने दोनों हाथों को रिलीज करते हुए नमस्कार में ले आएंगे चेस्ट के सामने। मेरे साथ एक बार ओम मंत्र को बोलेंगे, 3 बार शांति बोलेंगे। आप चाहें तो इस मंत्र को सुन भी सकते हैं। यह आपको पॉजिटिव रखने में हेल्प करता है। सांस भरें। शांति शांति शांति। चेहरे पर बड़ी सी स्माइल और एक बार प्रणाम करें। जिनमें भी आप विश्वास रखते हैं उन्हें बो डाउन करें, अपने इष्ट देव या देवी को। उन्हें धन्यवाद करें इस एक नए दिन के लिए, इस जीवन के लिए और उनके आशीर्वाद के लिए। धीरे से सेंटर में आएंगे, पामिंग करेंगे और चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान को लगातार बरकरार रखते हुए धीरे से उन्हीं हाथों को आप अपनी आंखों पर लगाएंगे और मन में बोलेंगे कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। उन्हें फिर अपने फेस पर और लास्ट में अपने सर पर। हाथ घुटनों पर ले आए अपने और थाइस के पास और धीरे धीरे नीचे देखते हुए आंखें खोलेंगे। ब्लिंक कर लें। और यहां हुआ हमारा आज का अभ्यास पूरा समय लेते हुए वापस। मुझे उम्मीद है आप सभी को आज का अभ्यास प्रैक्टिस पसंद आई होगी। अगर आपको कोई आसन ऐसा लगा हो जो थोड़ा कठिन था या आपको करने में दिक्कत हुई, आप कमेंट करके बताइए। आने वाले जो प्रैक्टिसेस होंगे मैं आपको और इजी वेरिएशन या लाइट वेरिएशंस उनके बताऊंगी, ठीक है। बाकी मन में कोई प्रश्न हो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं आज के पूरे अभ्यास से, या नॉर्मली भी कोई मन में प्रश्न हो मैं ज़रूर आंसर करूंगी। अब मैं आपको अगले अभ्यास में मिलूंगी। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें। मुझे आज्ञा दें। नमस्ते।